दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक से आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हो रहा हूं। और आज एक में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो पता नहीं क्यों टीवी चैनल पर चर्चा का विषय नहीं बनता है और क्यों उसमें जो है ना, लोग उस विषय पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। तो ये चर्चा है कि भारतवर्ष को हिंदू देश क्यों नहीं बनना चाहिए। भारत एक हिंदू देश है। भारत इसलिए एक हिंदू देश है जो हमारी सनातनी व्यवस्था है वो सबसे प्राचीनतम इस पृथ्वी के ऊपर है। हमारा जो वजूद है वो सबसे ज़्यादा पुराना इस पृथ्वी के ऊपर है। हमारी जो सिविलाइजेशन वैल्यू है, वो जो सनातन धर्म पे जो हमारी बेस्ड सिविलाइजेशनल वैल्यू है, वो सबसे पुरानी है। सबसे पुराने ग्रंथ वेद हमने ही दुनिया को दिए हैं। और काफ़ी जो एक तरीके से ज्ञान का जो भंडार हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे तपस्वियों ने इस पृथ्वी, इस पावन पृथ्वी जिसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और जिसको सुबह उठकर मैं एक तरीके से चूमता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया है और मेरे सारे पूर्वज इस गौरवशाली देश के एक रहे हैं, वो इसके नागरिक रहे हैं। और जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इस गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष का लिखा है, किस तरीके से एक जो ज्ञान की परंपरा शुरू करने के साथ साथ पूरे विश्व का जो कल्याण एक तरीके से विश्व गुरु की तरह से जो लीड किया है। तो मैं उसी बात पर आता हूँ कि भारतवर्ष का सनातन धर्म ये हमारा प्राचीनतम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है। और इसी की वजह है कि ये हमारा धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है और इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ टू लीड द मोस्ट कंटेनमेंट लाइफ इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए कि बाकी जो हैं वो रिलीजन है, रिलीजन, सेक्ट, इन सब में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। सनातन एक तरीके से धर्म है। सनातन धर्म एक तरीके से हमें सिखाता है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म हमें सिखाता है कि हम अपनी धरती को, हम अपनी धरती माँ को, और उसमें जो एक तरीके से उसके चारों तरफ जो नेचर है और जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके, ऐसी जो ज्ञान का भंडार है वो हमारी ये सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम हमको प्रदान करता है। तो इस तरीके से जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, यदि उसमें अब साइंटिफिक स्टडी भी हो चुकी है, उसमें डीएनए एनालिसिस भी हो चुकी है कि सभी लोग एक तरीके से सनातन धर्म को के ही लोग हैं और वो एक तरीके से हिंदू ही हैं। वो बाद में एक ये दूसरी बात है कि भारतवर्ष में वो पूरे विश्व से इन्वेडर्स आए, क्योंकि भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष एक ऐसा देश था जो करीब 33 से 35% जो है ना, वो ग्लोबल जीडीपी को निवारण करता था 12वीं सदी तक। तो इस तरीके से ऐसा देश जिसमें राम राज्य हो, जिसमें महाभारत काल और उससे पहले जो हमारे राजा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पूरे जनता का एक तरीके से पूरे सभी को साथ लेकर, सभी वर्गों को साथ में लेकर सभी लोगों को किस तरीके से खुश रखा, जिसकी एग्जाम्पल आज तक भी राम राज्य की दी जाती है। और इस तरीके से भारतवर्ष में काफ़ी ऐसे हिंदू राज हुए हैं जो सेंचुरी से सेंचुरी तक भारतवर्ष में चले हैं और उन्होंने लोगों का कल्याण किया है। और इसी के कारण जो भारतवर्ष ने एक ज्ञान धारा
पढ़ाई अपनी यूनिवर्सिटीज तक्षशिला और नालंदा से उसी का कारण था कि भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि ये उन्हीं सभी वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड था। ये वही ज्ञान धारा थी जो सेंचुरी से सेंचुरीज, जो सदियों सदियों से हमारे तपस्वी, हमारे मुनियों, हमारे जो एक तरीके से वेदांत के जानकार जो हुए हैं, उपनिषद को लिखने वाले जो हुए हैं, ग्रंथों को लिखने वाले जो हुए हैं, और जो हमारे ज्ञान का भंडार देने के लिए एक तरीके से जो हमारे वैज्ञानिक पहले हुए हैं, उन्होंने पूरे विश्व को किस तरीके से एनलाइटन किया। वे ऑफ लाइफ सबसे अच्छा पद्धति वेल बीइंग की भारतवर्ष ने सिखाई। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय युवाओं, और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक सबसे प्राचीनतम सनातन धर्म के अंतर्गत चलने वाला एक लाइव देश है। ये एक ऐसी फीलिंग है, ये एक ऐसी आत्मा है, ये एक जीवंत उदाहरण है। ये देश सिर्फ एक मिट्टी का ही बना हुआ नहीं है। इस देश में, हमारी मिट्टी में, हमारे चारों तरफ पहाड़ों में, हमारी नदियों में, हमारे वृक्षों में, हमारे जो यहाँ के जो हमारा किसान एक तरीके से अपनी फसलें उगाता है, जो हमारा मजदूर भाई उसमें अपने पसीने की जो महक जिस तरीके से लाता है, इन सभी को मिलाकर बनता है भारतवर्ष। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी के साथ साथ सबसे बड़ी यूनिटी है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरीके से हमारी महान परंपरा सनातन धर्म का ही एक स्वरूप है, जिससे पूरे विश्व ने सीखा है। जो सेक्युलरिज्म वर्ल्ड है उसकी भारतवर्ष को जरूरत ही नहीं है, जबकि कुछ पॉलिटिशियंस ने कांग्रेस के समय में हमारा जो सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसमें अनावत जिसकी जरूरत नहीं थी उस सेक्युलर वर्ल्ड को जोड़ा गया, सोशलिज्म वर्ल्ड को जोड़ा गया। इनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी को बराबर समझता है। सभी को बराबर रहने के लिए जितने भी लोग भारत की धरती पे हैं, उन सभी को वो पूर्ण एक तरीके से अपना एक तरीके से समर्थन और उनकी देखभाल करता है। और ये हमने सदियों सदियों से, प्राचीन टाइम से और आज तक सीखी है। तो कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष के जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो आज 110 करोड़ भारतवर्ष में और बाहर और काफी देशों में जो फैले हुए हैं, वो भारतवर्ष 110 करोड़ हिंदुओं का देश है। और इस तरीके से भारतवर्ष को यदि हिंदू देश हम डिक्लेयर करें या ना करें, वैसे तो मैं चाहूंगा कि हम हिंदू देश उसको डिक्लेयर करें, और हम देखें कि किस तरीके से हम हिंदू एकत्रित होकर अपना सिर्फ रक्षा ही नहीं, लेकिन अपने जो हमारा सिस्टम है सनातन धर्म पे बेस, और हम इसको देखें कि जितने भी गुलामी के निशान है वो भारतवर्ष है, हम मिटा दें। जितने भी शहर वो इन्वेडर्स के नाम पर हैं, चाहे वो दिल्ली का शाहजहां रोड है या अकबर रोड है या लोधी रोड है, या इसी तरीके से भारतवर्ष के जितने भी टाउन या सिटीज के नाम ऐसे इन्वेडर्स के नाम पे रखे गए हैं, उन सबको हमें पूर्णतया एक ही दिन में बदलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इन्वेडर्स का जो गुणगान इतिहास में हुआ है, जो एक लेफ्टिस्ट माइंडसेट और जो समय की जो एक सरकार की ऐसी मजबूरी रही है, उन्होंने आगे बढ़ाया कि सिर्फ इन्वेडर्स का गुणगान हमारे इतिहास में हुआ। अब उसको हमने उखाड़ कर फेंक दिया है। अब इतिहास में उस गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष का जो है ना गुणगान होगा, जिसमें हिंदू राजाओं ने एक तरीके से अपने पराक्रम को दिखाया है, जो हमारे खून में, हमारे रक्त के कण
धड़कन में जो भारतवर्ष और सनातन धर्म बसा हुआ है, उसके पराक्रम को हमें आगे दिखाना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हिंदू जो सनातन धर्म को फॉलो करता है, वो इसका हिस्सा है, वो कभी भी अनावश्यक किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है, वो किसी समाज का भी शोषण नहीं करता है, ना वो किसी देश की बाउंड्री पर अटैक करता है, ना ही किसी देश में वो टेररिज्म कराता है। और हमारा जो मैसेज है वो यही है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व एक ही फैमिली के लोग हैं। हम इसमें विश्वास रखते हैं और इसी के कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने G20 में जो मैसेज दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये एक बहुत बड़ा संदेश विश्व के सभी लोगों के लिए है। तो मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ कि भारतवर्ष को एक हिंदू देश की तरीके से हमें आगे बढ़ाना होगा। हमारी जो सनातन धर्म की, हमारी जो वैदिक पद्धति की, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उस पर हमें पूर्णतः लौटना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर एक बार जीवित किया है और वो ज्ञान का भंडारण पूरे विश्व में फैलाएगी। इसी तरीके से हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, उसके स्कूल जो है ना यहाँ पर खुल रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है, उसको बेस्ड करके जो हमारा एक तरीके से वेल बीइंग के लिए, मनुष्य के वेल बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के वेल बीइंग के लिए, देखिए अब योगा, वो यूएनओ में योगा डे डिक्लेयर हो चुका है और सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो भारतवर्ष एक ज्ञान का भंडार है। भारतवर्ष के ग्रंथ वो आगामी सदियों तक भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ एक ऐसी देश की परंपरा जो हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपरा है, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न चीज़ें जो एक तरीके से साइंस की आ रही हैं, या टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो हमारा एक तरीके से चरित्र है कि हम उसका अडेप्शन बहुत ही फास्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप, मैं हिंदू समाज को इसलिए भी जगाना चाहूँगा कि आप देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में कितने हिंदू थे, लेकिन आजकल वहाँ पर कोई भी हिंदू नहीं रहा है। यदि आप देखिए, जब पार्टीशन हुआ, जिसकी कतई भी कोई आवश्यकता नहीं थी, और यदि पार्टीशन हुआ और वो एक तरीके से रिलीजन बेस्ड पार्टीशन हुआ, तो उन मुस्लिमों को जो पाकिस्तान में जाकर रहने वाले थे, जो जिन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने जो आह्वान किया था, वो गांधी जी और नेहरू को यहाँ पे नहीं रोकना चाहिए था। यदि वो उधर चले जाते तो ये एक अच्छी बात थी कि वो, पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन है और आपने देखा कि बांग्लादेश भी एक मुस्लिम नेशन है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी मुस्लिम, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी लोग जो हैं, वो एक तरीके से पहले हिंदू हैं, बाद में वो एक सेक्ट और रिलीजन ने जो है ना, ये हिंदू का मुस्लिम में कन्वर्शन हुआ, क्योंकि इन्वेडर्स यहाँ आए। उन्होंने जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ में दरिंदगी करी, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा, वो एक इतिहास में दर्ज है। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। सभी हिंदू एकत्रित होके वो भारतवर्ष का मार्गदर्शन करेंगे और भारतवर्ष को प्रगतिशील बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो राजनीति एक तरीके से वो बिल्कुल डिसाइसिव लीडरशिप होनी चाहिए। मेरे भाई, और जिस तरीके से आपने 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में जिस तरीके से एक डिसाइसिव लीडरशिप को जो समर्थन दिया है, आप उसी तरीके से एकत्रित होइए। काफ़ी लोग हैं जो भारतवर्ष को बांटना चाहते हैं, जो भारतवर्ष को एक तरीके से आगे बढ़ना नहीं देख सकते हैं। ऐसी विश्व शक्ति भी है और हमारे भारत के कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो एक तरीके से अपने परिवार की राजनीति चलाते आ रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है,
जिन्होंने देश की प्रगति नहीं होने दी है। और यह आप सभी को विदित है कि एक तरीके से भारत का जन्म, या मैं कहूँगा कि भारत का एक स्वर्ण युग शुरू हुआ है 2014 से। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा लीडर भारतवर्ष को मिला है जो सदियों सदियों के बाद भी भारतवर्ष को एक तरीके से वो गुलामी की मानसिकता से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए, सनातन धर्म को दोबारा से एक जीवित करने के लिए, उसके सभी फायदे उठाने के लिए और आगामी मार्गदर्शन करने के लिए जो एक महान विजन एक बना है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहिए, तो उसमें एक समागम है। एक तरफ हमारी जो सबसे अच्छी एक सनातन धर्म की प्रणाली है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का निवारण है, और इसी तरीके से जो हमारी हिंदू प्राण शक्ति है हमारी हिंदू होने की, उसमें हमें सुगठित होकर, एकत्रित होकर अब ये देखना बनेगा कि भारतवर्ष में एक संगठित रूप में हम एक बहुत ही सुरक्षित, संगठित और एक निर्णायक पॉलिटिकल पार्टी और उसके महान लीडर को सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे भारतवर्ष जो एक प्रगति के पथ पर अब आगे बढ़ रहा है उसको कोई रोक ना सके। भारतवर्ष में काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर देश से जाकर भारतवर्ष के विकास के बारे में एकदम नेगेटिव प्रचार करते हैं। वो इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं कि भारतवर्ष में प्रगति हो ही नहीं रही है। ये देखिए भारतवर्ष का कितना दुर्भाग्य है कि भारत के ऐसे लोग जो पॉलिटिकली, जिन्होंने ज्यादातर भारतवर्ष पे राज किया, आज वो चाहते हैं कि ये एक उनका एंटाइटलमेंट है कि वो भारतवर्ष में इसी तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करके एक माइनॉरिटी के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके वो भारत में फिर से सत्ता को पाकर वो उसी तरीके से भारत को करप्शन के अंदर झोंक देंगे। वो भारतवर्ष में जो एक तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर किस तरीके से उन्होंने हिंदू परंपराओं पर आघात किया है, जो हमारी महान कल्चर है उसके ऊपर किस तरीके से आघात किया है, उन सब से हमें बहुत ही एक तरीके से विचलित ना होते हुए, संगठित होते हुए, एकत्रित होते हुए हमें इन सभी लोगों से जो भारतवर्ष के अंदर के जो एनिमीज हैं, जो भारतवर्ष के खिलाफ इस तरीके से बोलते हैं और सत्ता पर फिर स्थापित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को हमें चेतावनी ही नहीं देनी है, बट अपने जो वोट का जो है ना निर्णायक डिसीजन लेके हमें सिर्फ उस पार्टी को और उस नेता को आगे बढ़ाना है जिसने महान काम भारतवर्ष को आज इन ऊंचाइयों पर बढ़ा दिया है, जहां पर भारतवर्ष की पताका पूरे विश्व में फैल रही है, भारतवर्ष की इकोनॉमी इतनी तेज गति से प्रगति कर रही है, वो सभी आपको विदित है। युवाओं, आप एकत्रित होकर आज एक आप अपना विश्वास जगाइए और एक कसम आपको खानी है, एक ओथ आपको लेनी है कि हमारा देश हमारे से पहले है, हमारे देश के लिए हम वो सब करेंगे जो हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि देश हमारे लिए क्या करता है, बट हमें समर्पित होना चाहिए कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे सामने हमारे पूर्वजों ने कितनी कितनी एग्जाम्पल हमारे सामने रखी है। हमारा बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, हम विश्व गुरु रहे हैं, हम सोने की चिड़िया रहे हैं, जहां पर महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस इस तरीके के लीडर हुए हैं, जहां पर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इतने लोगों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है। यदि उनकी गाथाएं आप पढ़ेंगे, किस किस तरीके के युद्ध में उनके पराक्रम रहे हैं, तो आप रोमांचित हो उठेंगे। आज मेरे युवा को जरूरत है कि वो संगठित होकर वो एक तरीके से निर्णायक दौर में भारतवर्ष को ले जाए, जिससे भारतवर्ष की प्रगति को कोई ना रोक सके। और उसके लिए बहुत ही जरूरी है
कि एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम, एक हमारा बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब बहुत ज़रूरी है अगले 25 सालों के लिए। और उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनसे काफ़ी लोग जो है वो उनको खिलाफ बोलते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो भारतवर्ष का इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहें और वो भारतवर्ष को एक तरीके से विकसित भारत 2047 तक बनाए। लेकिन दोस्तों, हिंदुओं की एकता बहुत ही ज़रूरी है। हमें एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी इसराइल के पीछे किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं वहाँ की धरती को चूमना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक भी गद्दार इसराइल के नहीं है। वो पूरे विश्व से अपने देश में आकर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं पराक्रम से। 7 बॉर्डर है, मतलब 7 लोगों से 7 फ्रंट पे इसराइल जो है ना अपने दुश्मनों के साथ वार कर रहा है, अपने टेररिस्ट के खिलाफ वार कर रहा है। और वो टेररिस्ट जिनको काफ़ी देशों ने फंडिंग दी है, उनको सबसे अच्छे हथियार दिए हुए उनके खिलाफ लड़ रहा है। तो हमारी तो धरती, भारत माँ वो धरती रही है जहाँ पर धर्म के साथ में हमेशा रही है। अधर्म का हमने नाश किया है, अधर्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो या रामायण का युद्ध हो। और हमने रावण जैसे लोगों का घमंड ही नहीं तोड़ा है, बल्कि उनको पराजय किया है। और उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे राम राज्य स्थापित करें। सब हिंदू एक तरीके से एकत्रित होके, जो सनातनी है वो एकत्रित होके भारतवर्ष को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहें। और जैसे मैंने फिर कहा है कि गुलामियत के जितने भी निशान हैं वो सारे हमें एक साथ मिटाने चाहिए। छोटे छोटे टाउन, गांव, ये जितनी भी रोड संस्थाएं जो ऐसे इन्वेडर्स के नाम पर हैं, उनको बिल्कुल चेंज एकदम से करना चाहिए। हमारे जो मंदिर हैं, जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, जो हमारे मंदिर अभी भी उनका निर्माण नहीं हुआ है, उन सभी को हमें निर्माण करके आगे बढ़ाना है। मंदिरों की एक महान कल्चर हमारे देश में रही है। मंदिरों के साथ ही हमारे गुरुकुल जुड़े हुए हैं। मंदिरों के साथ ही आपने देखा होगा कि हम जो है ना वो वाटर हार्वेस्टिंग की, आप वहाँ पर बड़े बड़े तालाब, और ये तो एक तरीके से ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन धर्म और वैदिक पद्धति की जो एक तरीके से पर्यावरण के साथ में जो हमारा एक बैलेंस सिस्टम जिस तरीके से, और हम उसकी पूजा करके उसका निरीक्षण करने आए हैं, तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज के साथ भी लड़ सकते हैं। और जितने भी हमारे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के इनिशिएटिव है, वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें फिर न एक बार नेचुरल फार्मिंग पे आकर और अपने गांव की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना पड़ेगा। और इसके साथ सभी चीज़ों का आंसर तभी है जब आपकी एग्जिस्टेंस रहे। आपकी एग्जिस्टेंस तभी रहेगी जब आप एकत्रित रहें। आपको पता है कि यदि दो हाथों को, यदि उंगलियों को इस तरीके से एक मुट्ठी बनाते हैं, उसकी क्या ताकत है। और ये जब दो हाथ ऐसे मुड़ जाएं, तो इसी एकत्रित होकर हमें अपनी एकता का प्रभाव दिखाना है, लोगों मनवाना है, देश को आगे बढ़ाना है और देश की आर्म्ड फोर्सेस के साथ में खड़े होना है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना है जो भारतवर्ष के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, भारतवर्ष के खिलाफ गलत नैरेटिव चला रहे हैं, भारत के विकास को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ बोलते हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डिवाइड करने की सोचते हैं। उन सभी के साथ में हमारी लड़ाई है और हम सभी एक साथ सुगठित होकर हम अपने भारत के भविष्य को खुद चुनेंगे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से मैंने ये आपको मैसेज देने की कोशिश करी है, यदि आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप के जितने भी आपके ग्रुप हैं उस पर आप इसको फैलाइए, जिससे
भारतवर्ष के सभी युवाओं को संगठित करने का एक मौका अब आ गया है। तो दोस्तों, मैं फिर इसी तरीके से अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक से फिर एक बार आपके लिए वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, और अब मैं हर एक वीक जल्दी से जल्दी आपको इस तरह की वीडियो शेयर करता जाऊंगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय एंड लीड ए हैप्पी लाइफ। जय हिंद।